हम नैरेटिव की बात कर रहे थे सर। जैसे जब भी आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे गुजरात में या यहाँ, हर बार लोग यही कहते हैं अब आप हार रहे हैं, फिर आप जीत कर आते हैं, ज़्यादा सीट जीत कर आते हैं। जब से आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों को बताया और ये वादा किया, अब उस पर भी एक दूसरा नैरेटिव है। अब लोग कहते हैं कि ये वन नेशन वन ड्रेस हो जाएगी, वन नेशन वन फूड हो जाएगा, वन नेशन वन लैंग्वेज हो जाएगा, और उसका एक आगे ये है कि अब वन नेशन वन लीडर हो जाएगा, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कभी आपको अवसर मिला है क्या कि ऐसा जो बोलते हैं उनको जरा काउंटर सवाल करें आप? एक आध बार तो कीजिए कि आप ये नैरेटिव लाए कहाँ से भाई? गंभीर बात बता रहे हैं, उनको बताइए कि आपने यूसीसी पढ़ा है क्या, यूसीसी होता क्या है? ये तो कुछ तो आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है ना भाई, मुझे जवाब दे करके देश को बताना, या आप भी तो थोड़ा होमवर्क कीजिए। नहीं, जिनके मन में लेकिन जी। लेकिन कम से कम इस देश के पास एग्जाम्पल है, गोवा में यूसीसी है। मुझे बताइए, क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं क्या? क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं क्या? क्या मजाक बना के रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका कोई लेना देना ही नहीं जी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डज़न बार कहा है कि इस देश में यूसीसी लाओ। मुझे याद है कि मैं शायद एकता यात्रा में जब चला था, कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहा था, और महाराष्ट्र में शायद औरंगाबाद मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो रथ का शाम का जो कार्यक्रम था, उसमें चिली का कोई बाजार है शायद, मिर्च का, और डॉक्टर जोशी जी को उसकी एलर्जी है, तो वो एकदम से बीमार हो गए, यानी बड़ी हालत ख़राब हो गई उनकी। अच्छा, ये भी ध्यान नहीं रहा कि वहाँ हम कार्यक्रम करें या न करें, तो फरा मोर्चा मुझे संभालना पड़ा, और मैं तो बहुत जूनियर था। तो फिर वहाँ मैं जा रहा था, हमारा रथ, एक स्कूल के बच्चे सब खड़े थे, मैंने कहा रथ रोको भाई, नीचे बात करते हैं। तो मैं बच्चों के साथ बात करने गया, शायद उसका वीडियो कहीं उपलब्ध होगा उस जमाने में। मैंने बच्चों को कहा, भाई बताओ भाई, आपके परिवार में 5 लोग हैं, बड़े भाई के लिए आपके माता पिता एक नियम कानून रखते हैं, दूसरे भाई के लिए दूसरा नियम कानून रखते हैं, तीसरे के लिए तीसरा, तो आपका परिवार चलेगा क्या? सब बच्चे नहीं नहीं, ऐसा कैसे चल सकता है? नहीं, मैंने कहा भाई ऐसा देश देश तो कहता है क्या है? साहब दया ने 10 सवाल पूछे, उन बच्चों ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और ये 8वीं 9वीं के बच्चे थे। जो मेरे देश के महाराष्ट्र के टियर 2 टियर 3 सिटी के बच्चे समझते हैं, वो देश के नेता नहीं समझते हैं, तब मेरे मन में सवाल उठता है जी। ये झूठे नैरेटिव, और नैरेटिव कोई इंसान नहीं चलाता है, माफ करना, इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मेवार व्यवहार है जो ऐसे गलत नैरेटिव को बल देता है। एक आदमी की क्या ताकत है जी, बोलता रहेगा, कौन कौन पूछेगा जी? ये देश के लिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है जी, देश के संविधान में लिखा हुआ है जी कि भारत को उस दिशा में जाना चाहिए। क्या उस समय के हमारे लोगों को ये था कि सबको गुलाब लगाना पड़ेगा? इसलिए यूसी से आने वाला था, संविधान सभा में ये आया था। नैरेटिव में अब देखिए, जैसे ये एक नया चल पड़ा कि संविधान बदलने वाले हैं, और ये अचानक से उन्होंने कहा और वो पिक कर गया। पिक कर गए थे तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इस देश में ऐसा भी झूठ चल सकता है, सिर पैर नहीं है कुछ नहीं जी। यानी संविधान, सवाल ये पूछना चाहिए, चर्चा, इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। पहला संविधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने वाला लाए, यानी वो लोकतंत्र के भी खिलाफ था, संविधान के भी खिलाफ था। दूसरा, उनकी बेटी लाई, प्रधानमंत्री थी वो, बेटी ने क्या किया, कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई आप
पार्लियामेंट में हम नहीं रह सकते, तो कोर्ट के जजमेंट को उलट कर दिया। देश में आंदोलन चला तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे सब अखबारों को बंद कर दिया। इमरजेंसी का एक फ़ायदा हुआ, अरुणपुरी को इंडिया टुडे का जन्म हुआ। जो भी फायदा हुआ वो तो उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उसी समय इंडिया टुडे जन्म हुआ। उसके बाद उनके बेटे आए, साहबानों का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया, वे संविधान को बदला उन्होंने। फिर उन्होंने एक कानून लाए, जो कानून था मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन का। देश भर में विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ था, मीडिया भी वाइब्रेंट होने लगा था। सब टूट पड़े कि हम फिर से इमरजेंसी नहीं आने देंगे। डर करके मारे उनको, फिर वो विड्रॉ करना पड़ा। फिर उनके साथ बेटे आए, तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। रिमोट कंट्रोल सरकार के प्रधानमंत्री भी थे पद पर। संविधान की कोख से सरकार बनी थी। सरकार मुझे पसंद है नहीं पसंद नहीं चलता है, वो भारत के लोकतंत्र के द्वारा संविधान की कोख से पैदा हुई सरकार थी। संविधान की कोख से कैबिनेट बनी थी। उस कैबिनेट ने एक निर्णय किया और एक शाहजादा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कैबिनेट के निर्णय की धज्जियां उड़ा देता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने अलग अलग समय पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन लोगों को संविधान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकतें करने का जमाना चला गया। और इसलिए मैं आज डंके की चोट पर लोगों को कहता हूं कि मोदी जिंदा है तब तक जो संविधान सभा की मूल भावना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जान खपा दूंगा मैं इसके लिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आपने देश को बांट दिया एक बार। अभी धर्म के आधार पर आप ये करोगे क्या? सिर्फ अपना पद बना रहे, चेयर मिलती रहे, इसलिए ये खेलते करोगे? देश स्वीकार नहीं करेगा। और मैं देश को एजुकेट करूंगा, उसके लिए मैं अपना जीवन खपाऊंगा।